स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसकी मोशन को स्टडी करना विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ, यानी कि वो मोशन किस वजह से हरकत में है, हमने ये नहीं स्टडी किया था, लेकिन ये देखा था कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो मोशन कर रहा है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, ये हमने नहीं पढ़ा था। इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। अगेन रिपीट कर देता हूं, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, ये उससे डिफरेंट है। इसमें हमने स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो देखना है ऑलरेडी, लेकिन इसमें यह है कि विद डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, इसमें हमने उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो क्यों हो रही है इसको भी स्टडी करना है। काइनेमेटिक्स में हम ये नहीं करते, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डायनेमिक्स? The branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion। यानी कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हमने किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करना, लेकिन साथ साथ हमने उसकी काज को भी स्टडी करना। काइनेमेटिक्स में हम ऐसा नहीं करते। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का डिफरेंस समझ आ गया है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं 3.1 आर्टिकल फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। सबसे पहले फोर्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोर्स? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। अब ये जो मैंने डेफिनेशन स्टडी किया है स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी रेस्ट बॉडी को मूव करवाती है, डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। यानी कि अगर हम इसको ओवरऑल डिस्कस करें तो हमारे पास अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो तब तक रेस्ट में पड़ा रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स ना अप्लाई कर दें, वो मूव ना करना शुरू कर दे। और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर मूव कर रहा है तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप ना करवा लें। मीन्स अगर हमारे पास मोटर बाइक है या गाड़ी है या कार है, वो तब तक मूव ऑन करती रहेगी जब तक हम ब्रेक अप्लाई ना कर दें, यानी कि हम फोर्स अप्लाई ना करें तो वो तब तक नहीं रुकेगी। इसी तरह अगर मेज टेबल पर बुक पड़ी है तो वो तब तक रेस्ट पोजीशन पर पड़ी रहेगी जब तक हम फोर्स अप्लाई करके उसको पिक ना कर लें, उसको मूव ऑन एंड अदर पोजीशन पर रख ना दें। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये देखें, डायग्राम में आपको एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि एक रेडी वाला रेडी को मूव करवा रहा है, यानी कि फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, यानी कि मूव करना और मूव करवाने की सलाहियत का नाम फोर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स, यानी कि फोर्स जो है वो स्टॉप करने की सलाहियत का भी नाम है। अब कैसे? फर्ज कर लें, हमारे पास जब हम ग्राउंड में खेलते हैं, फुटबॉलर जो है, गोलकीपर जो है, जब उसकी तरफ गेंद आती है, फुटबॉल आता है, तो वो फोर्स लगाकर उसको पकड़ लेता है, पिक कर लेता है। तो इसको कहते हैं फोर्स लगाकर उसने बॉल को कैच कर लिया, पकड़ लिया। तो ये स्टॉप करवाने की सलाहियत का भी नाम है। नेक्स्ट है द फोर्स कैन आल्सो द चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो एक बॉलर बॉल करवा रहा है, तो बैट्समैन उस बॉल की डायरेक्शन को मूव करवा सकता है, चेंज कर सकता है। कैसे? यानी कि इनकमिंग बॉल की डायरेक्शन को लेग साइड, ऑफ साइड, स्ट्रेट साइड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकता है। अब वो जो इनकमिंग बॉल है वो आ तो स्ट्रेट रही है एज अ बैट्समैन की जानब, लेकिन उसने ज़रा सी फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्टॉप और मूव तो करवा सकती है एक बॉडी को, लेकिन उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, एक बात और, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक वॉल है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो मूव नहीं करेगी। इसी तरह अगर हमारे पास इनकमिंग पोजीशन पर गाड़ी आ रही है,
कार आ रही है, मोटर बाइक आ रही है, तो हम उसको पकड़कर एज अ स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों? ये हैवी मैस है। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, मेंशन किया गैलीलियो ने। गैलीलियो वो साइंटिस्ट था जिसने हमें ये बताया कि जो लाइट्स बॉडीज़ होती हैं उनको स्टॉप्स करवाना और उनको मूव करवाना हमारे लिए इजी होता है एज़ कम्पेयर टू हैवियर बॉडीज़। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका वेरी वेरी स्मॉल मैस है, उसको हम इजीली मूव भी करवा सकते हैं और स्टॉप भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास टेनिस बॉल है, वो हमारी तरफ इनकमिंग पोजीशन पर आए, उसको हम कैच करके पकड़ के स्टॉप भी करवा सकते हैं और उसको हम हिट करके बैट के साथ मूव भी करवा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि लाइट्स बॉडीज को स्टॉप्स करवाना और मूव करवाना हमारे बस की बात है। एज अ कंपेयर टू अगर हैवीज बॉडीज देखें, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक हमारे पास ट्रक है, उसको मूव करवाना यानी कि वो अगर स्टॉप है तो हम उसको धक्का लगाएं तो वो स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि वो मूव भी नहीं करेगा। तो अगर ट्रक हमारी तरफ चलता आ रहा है तो हम उसको पकड़ कर स्टॉप भी नहीं करवा सकते। तो ये डिफरेंस था लाइट बॉडीज और हैवियर बॉडीज का, जो सबसे पहले हमें गैलीलियो ने ऑब्जर्व करके बताया। सो अब बेसिकली स्टूडेंट्स, वो ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा, हम फोर्स भी उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हर बॉडीज़ के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो हमारी फोर्स के अगेंस्ट होती है, रेजिस्ट कर रही होती है, ओपोज होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? और उसको रोक रही होती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। सो हमें ये पता चला कि जो हैवियर बॉडीज़ होती हैं उनमें इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मॉलर मैसेज बॉडीज़। उनमें इनर्शिया बहुत कम होता है, इसलिए हम उनको ईजिली मूव करवा सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। सो अब हम स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट। अब स्टूडेंट्स, रेजिस्ट का मतलब वही बात कि अगर हमारे पास चाहे स्मॉल मैस हो या बिग मैस हो, इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी है तो वो तब तक रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक उसका इनर्शिया उसको रेस्ट पोजीशन में रखता है, और अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया उसको मूव करवा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि रेजिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट चलता है। तो हमारी बॉडी में भी स्टूडेंट्स इनर्शिया पाया जाता है जो कि हमें फॉल नहीं करने देता। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इनर्शिया का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम का बेसिकली मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज कर लें हमारे पास एक बुलेट है जिसका मैस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन अगर मैं उसको गन के साथ फायर करूं तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। तो अनदर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, अगर हमारी तरफ ट्रक आ रहा है तो ट्रक को स्टॉप करवाना भी बहुत मुश्किल की बात है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों केसेस में हम ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब हमने गन के साथ बुलेट को फायर किया तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा था, और जब हमने ट्रक को स्टॉप करवाना चाहा तो ट्रक स्टॉप नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये जो इम्पैक्ट है ये मोमेंटम कहलाता है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों केसेस में उन दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो मोमेंटम स्टूडेंट्स एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, मैस और वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम को P के साथ डिनोट किया जाता है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। यानी कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो कि मैस और वेलोसिटी है। P इज इक्वल टू mv। अब स्टूडेंट्स वही बात कि जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक बुलेट है, उसका बहुत ज़्यादा स्मॉल मैस है, लेकिन अगर हम गन के साथ उसको फायर करें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की वजह से, क्योंकि फायर करने से स्टूडेंट्स उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। लेकिन अगर हम ट्रक के केस में डिस्कस करें तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम ट्रक के केस में देखें तो ट्रक का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है,
लेकिन ये वही इम्पैक्ट है जो मोमेंटम है। तो इसी तरह हम दोनों केसेस में कह सकते हैं कि गन जो फायर किया बुलेट का मैच स्मॉल था, लेकिन वेलोसिटी जो गन के साथ फायर की वो इंक्रीज हो गई। अब दोनों चीज़ें इंक्रीज होने से, वेलोसिटी इंक्रीज होने से हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज हो गया। मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि दोनों केसेस में हमारे पास इम्पैक्ट लार्ज होगा, यानी कि मोमेंटम हाई होगा। तो अगर हम इसके यूनिट डिस्कस करें तो यूनिट हैं स्टूडेंट्स, इसके इक्वेशन है हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। एम को हम डिनोट करते हैं किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था मीटर पर सेकेंड। तो इसके यूनिट्स बन गए स्टूडेंट्स किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो लाई करे यहाँ पर, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मोमेंटम, इनर्शिया और फोर्स के कंसेप्ट आपको समझ आ गए हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द आर्टिकल नंबर 3.2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी, a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा इफ़ अनलेस और अनटिल हम उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। और सिमिलरली अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो मूविंग पोजीशन पर है तो वो मूव ही करती रहेगी अनलेस या अनटिल हम उस पर फोर्स अप्लाई कर दें और वो स्टॉप ना हो। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेट करता है। तो अगर हमें पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हम जस्ट ये नहीं लिखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, हम बल्कि इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि किस तरह हमने फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया और डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को एक्सप्लेन के साथ डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपसे शो होती रहें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।